पूरे अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से सभी श्रोताओं को, दर्शकों को हार्दिक मंगल कामनाएं, वसंत पर्व की शुभकामनाएं। 2 वर्ष इस पत्रिका को प्रसारित होते हुए पूरे होने जा रहे हैं। युग प्रवाह नाम से यह वीडियो पत्रिका पिछले 47 अंकों के द्वारा आप सबके पास पहुंचती रही है और हर व्यक्ति को भारतीय धर्म, अध्यात्म, संस्कृति के सूक्ष्म मार्मिक पक्षों के बारे में बताती रही है। वास्तव में यह एक बड़ी चुनौती भरी एक ऐसी चीज़ थी जिसे हमने अपने हाथों में लिया और हमारी टीम ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसको पूरा किया। वे तो सब साधुवाद के पात्र हैं ही, पर आप सभी साधुवाद के पात्र हैं जिन्होंने इसे जिंदा बनाए रखा। आज के सांस्कृतिक प्रदूषण के युग में यदि कोई वीडियो पत्रिका इतने दिन तक चल जाए, केबल नेटवर्क के द्वारा दिखाई जाए और लोगों में सुरुचि जाग जाए, लोगों को अच्छे समाचारों के प्रति, अच्छे उपदेशों के प्रति और सही अर्थों में कहा जाए तो धर्म, अध्यात्म के मार्मिक पक्षों के प्रति यदि उनके मन में लगन जाग जाए तो ये एक अच्छी बात कही जानी चाहिए, अच्छा चिन्ह कहा जाना चाहिए। और ये कहा जाना चाहिए कि निश्चित रूप से जो परिवर्तन की वेला आ रही है, उस परिवर्तन की वेला में ये एक नया हमारे इसमें नग जड़ा है। इस पत्रिका के माध्यम से 48वां अंक आपके सामने प्रस्तुत है। इस अंक में पिछले 1 वर्ष की सारी झलकियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इससे आप दोहरा सकेंगे कि हमने पिछले 1 वर्ष में क्या देखा। आप वह सब जान सकेंगे पिछले 1 वर्ष में गतिविधियाँ क्या क्या चली, क्या क्या समाचार रहे। आपको सारी समाचारों के माध्यम से सब गतिविधियाँ याद आ जाएंगी कि अखिल विश्व गायत्री परिवार भारत में और विदेश में किस तरह से कार्यरत है और किस तरह से संस्था जन सामान्य के हित के लिए और आपदा प्रबंधन से लेकर के विभिन्न प्रकार की रचनात्मक योजनाओं के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसमें विभिन्न स्थानों पर जो हमारी रिकॉर्डिंग हुई और वो आपके पास पहुंची प्रति पक्ष में या प्रति माह में, वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको 1 वर्ष की पूरी झांकी दिखाई जा रही है और उस झांकी के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि आप अपने सुझाव हमारे पास भेजें। अगले अंकों में हम कैसे सुधार करें, अगले अंकों में हम किस तरह से कुछ नए आकर्षण जोड़ें, हम चाहेंगे कि आप इसमें अपने सुझाव भेजें ताकि हम इस पत्रिका को और लोकप्रिय बना सकें। इसकी ग्राहक संख्या को बढ़ाने में आपका कुछ योगदान हो, ऐसा हम चाहेंगे। इस अंक के बाद हम अगले अंक से योग के बारे में प्रत्येक हमारे शरीर का संस्थान, उससे जुड़ी हुई रोग, उन रोगों का उपचार, योग थेरेपी, जो हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय है वहाँ से निकले हुए जो छात्र हैं और वहाँ से इस वर्ष जो निकल के आ रहे हैं बड़े प्रवीण मेधावी छात्र, उनके माध्यम से योगासनों के द्वारा और योग की क्रियाओं के द्वारा हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। करीब 10-15 मिनट का वो भी होगा लगभग हर अल्टरनेट अंक में, और हर अल्टरनेट अंक में ध्यान और प्राणायाम के बारे में भी आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। आज जीवन शैली के रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे में युग प्रवाह पत्रिका संकल्पित है कि हम आपको वो दें जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे यहाँ वनौषधि के ऊपर बहुत बड़ा एक शोध कार्य चल रहा है। हम चाहेंगे कि वो भी आपको देखने को मिले और आप उन वनौषधियों से परिचित हो सकें जिनके माध्यम से असाध्य रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव जिन्हें हम इस मिशन का संस्थापक, संरक्षक और एक प्रकार से उनकी सूक्ष्म कारण सत्ता को सतत अपने चारों ओर मानते हैं, उनके जितने भी प्रकार के संस्मरण हो सकते हैं उन संस्मरणों को हम देने की कोशिश करेंगे विभिन्न रूपों में, और ऐसे कोशिश करेंगे कि ये पत्रिका और रोचक आपके लिए बन सके। इस वर्ष ब्रह्मवर्चस्व का रजत जयंती वर्ष है। ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के शोध निष्कर्ष और किस प्रकार से पिछले 25 वर्षों में इसने यात्रा की है, 1979 से लेकर 2004 तक की, वो सारा का सारा इसमें आपको देखने को मिलेगा। इस वर्ष के अंक बड़े विशेष होंगे। कृपया इस अंक के साथ एक संकल्प लीजिए कि हम न्यूनतम कम से कम 1 सदस्य युग प्रवाह का पाक्षिक का वीडियो पत्रिका का निश्चित रूप से बनाएंगे। अपने नज़दीकवर्ती केबल नेटवर्क के माध्यम से या अपने पास हमारे पास जो भी नेटवर्क उपलब्ध है, अगर आपके पास VCD प्लेयर है, आपके पास टेलीविज़न है, उसके माध्यम से शाम को सत्संग के द्वारा लोगों को दिखा करके उनको मिशन की रचनात्मक जो कार्यशैली है उसकी तरफ मोड़ेंगे। आप सबके लिए हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ इस अंक की झलकियाँ प्रस्तुत हैं। पिछले 1 वर्ष की सारी झलकियाँ एक साथ देखेंगे। 2 वर्ष पूरे हो गए, 49वें अंक के साथ हम तीसरे वर्ष में प्रवेश करेंगे। आप सबके लिए ढेर सारी मंगल कामनाएं।
साधना का क्या अर्थ होता है? साधना का अर्थ होता है साध लेना, संभाल लेना, तपा लेना, गर्म कर लेना, शक्तिमान बना देना। ये सारे अर्थ साधना के होते हैं। एक भागीरथ पैदा हुआ, वो ज्ञान की गंगा लेकर के आए और माँ गायत्री को अपने हृदय में तपस्या के द्वारा उन्होंने धारण किया और गायत्री माता को जन जन का, घर घर का बना दिया और लाखों के हाथों में माला थमा दी। माला ही नहीं थमा दी, यही नहीं कहा कि एकांत में बैठ करके आप उपासना करना। एक और बात कही उन्होंने ये कहा कि तुम अपने जीवन शोधन के लिए समय जरूर निकालना, ताकि तुम्हारे अंदर से जो भी आपके अंदर मलिनता है वो मलिनताएं निकलती हुई चली जाए। लेकिन जिन लोगों ने अपना समय को समाज के लिए खर्च किया है, वो किसी तरीके से नुकसान में नहीं रहे हैं। वो ऊंचे उठे हैं, आगे बढ़े हैं और हजारों आदमियों को ऊंचा उठाया है और आगे बढ़ाया है। इस समय में हमारी भी एक ही पुकार है, समय की भी एक ही पुकार है, महाकाल की भी एक ही पुकार है कि आप समय दीजिए, समय खर्च कीजिए, समय दीजिए, समय खर्च कीजिए। किस काम के लिए खर्च करना चाहिए? आपको इस काम के लिए खर्च करना चाहिए कि लोगों के दिमाग और लोगों के विचारों को आप ठीक कर सकें। क्या ये मिशन हमने और आपने बनाया है क्या? नहीं, हमने और आपने नहीं बनाया है। ये किसी का ख्वाब हो या कल्पना हो तो ये कल्पना निकाल देनी चाहिए। सारा श्रेय जो जाता है उसी हमारे प्रेरणा के स्रोत को जाता है, जिन्होंने तिल तिल करके अपने जीवन को इस मिशन के लिए समर्पित किया। करिष्ये वचनम तव, एक ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता ने आह्वान किया और यह कहा तुम्हारे पास जो कुछ भी है, क्या चीज़ है हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं है, समय था। खाली समय को हमने उनके चरणों पर रख दिया और ये कहा कि हम आपके साथ साथ चलेंगे, जो आप आज्ञा देंगे वही करेंगे। बस वैसा ही हुआ। ठीक समय पर ठीक वस्तु का ठीक पात्र के हाथ में समर्पण, आज उसी की मांग है। युग बदल रहा है, सवेरा निकलने वाला है, रात्रि समाप्त होने वाली है, फूल खिलने वाले हैं, चिड़िया चहचहाने वाली है, प्रातः काल से उषा का आविर्भाव होने वाला है। ऐसे पुण्य समय में, प्रभात काल में आपको उठने की जरूरत है, चेतने की जरूरत है। समय समय पर हम आवाज उठाते रहते हैं और आपके द्वारा हम कुछ कराना चाहते हैं। आप हमारे बेटे हैं तो आप हमारे वजन को हल्का करिए। जो काम हम करना चाहते हैं वो काम आप करिए, क्योंकि हम हर जगह नहीं जा सकते। कौन जाएगा, कौन करेगा? आप करेंगे। आप कुरीतियों को कौन उठाएगा, हटाएगा? आप। अगर आप जिंदा हैं तो हम आपको पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, और कोई भी बुद्धिजीवी होगा आगे से जाकर के अपनी सूक्ष्म शक्ति को इतना विकसित कर लेने के बाद में हम खाली छोड़ने वाले नहीं हैं। आपसे बहुत काम कराएंगे, चैन से नहीं बैठने देंगे। जो हमारे मन में गुबार है, जो हमारे मन में भरा हुआ है, वो आपके ऊपर हम सींचते जाएंगे और उड़ीसते जाएंगे और फिर हम आपसे काम कराएंगे। आप कौन हैं? कलाकार हैं, वक्ता हैं, गायक हैं, कवि हैं, कोई भी आप हैं। अब हम इससे अगले वाले दिनों में फिर आपसे संपर्क घना करेंगे और इस कदर घना करेंगे कि आपके साथ में उटक पटक का भी मौका आ सकता है। शांति कुंज ये हमारा एक देह है, एक शरीर, हम फैले हुए हैं। हमने अपनी जिंदगी में हजारों आदमियों को कंधे पर बिठा करके पार लगाया और स्वयं भी हम पार में डूबे नहीं हैं। आप भी डूबिए मत, लोभ की जंजीरों में डूबिए मत, मोह की जंजीरों में डूबिए मत, वासना तृष्णा और अहंता के भवसागर में डूबिए मत। उठिए जरा, हम क्या कहते हैं उसको सुनिए। अध्यात्म जीवन के निर्माण का नाम है, और जीवन के निर्माण में न केवल अपने आप को सही करना शामिल है, बल्कि समाज की सेवा भी शामिल है। समाज की सेवा को, दोनों कामों को करने के लिए आपसे मुझे बहुत निवेदन किया है और ये कहा है कि आप उसको कर सकते हो तो जरूर करें। ये हमारा संदेश है। हमें उम्मीद है कि आप इसको गौर से सुनेंगे, न केवल सुनेंगे बल्कि हृदय में भी कहीं न कहीं स्थान देंगे और वहाँ बिठाने की कोशिश करेंगे।
नमस्कार, गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। 24 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गायत्री चेतना केंद्र के लोकार्पण के साथ युग क्रांति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय आरंभ हुआ। नोएडा में गायत्री चेतना केंद्र की स्थापना की गई है। गायत्री चेतना केंद्र की प्राण प्रतिष्ठा 24 अगस्त 2003 को आदरणीय शैलजी जी एवं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी द्वारा जगजननी के दिव्य विग्रह में प्राण आवाहन एवं प्रतिष्ठा के साथ ऊषा बेला में संपन्न हुई। भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री भैरों सिंह शेखावत तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री विष्णुकांत शास्त्री द्वारा एक संक्षिप्त समारोह के साथ गायत्री चेतना केंद्र का विधिवत लोकार्पण हुआ। तो दिल्ली को ठीक करने के लिए एक सैनिटोरियम खोला है हम लोगों ने। इसको आप ये मान लीजिए कि दिल्ली में आध्यात्मिक चेतना के विस्तार का, दिल्ली में सद्भावनाओं के विस्तार का, दिल्ली में संवेदनाओं के विस्तार का और दिल्ली में प्रैक्टिकली कहा जाए तो गायत्री चेतना को जन जन तक पहुंचाने का। इसमें हमारे परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन फैले और उस चिंतन के माध्यम से लोगों की अनास्था आस्था में बदले, लोगों की दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदले। और अगर ये बदल गया तो देखते देखते सारे शहर बदलते चले जाएंगे। यहाँ रहने वाले सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे भाई बहन देश, समाज, संस्कृति के लिए अपने संकल्पों के लिए आगे बढ़े। बुद्धि के नाश से मनुष्य का विकास होता है और शुद्ध बुद्धि के संयोजन से मनुष्य का विकास होता है। इस आधारभूत सत्य को गायत्री परिवार ने स्वीकार किया है। मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, गायत्री मंत्र का आपने जाप शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आत्मा में उसका ज्ञान जागेगा और आपको गायत्री मंत्र की शक्ति का उस दिन परिचय होगा जिस दिन आप गायत्री मंत्र का जाप करते जाएंगे। 24 अगस्त से दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर हर रविवार प्रातः 10 से 10:30 तक धारावाहिक गायत्री महिमा का शुभारंभ हुआ। सेंचुरी कम्युनिकेशंस ने गायत्री परिवार के संरक्षक संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा जी के आशीष से इस धारावाहिक का निर्माण किया है, जिसमें आद्य शक्ति की उत्पत्ति से युग शक्ति बनने तक की गाथा का चित्रण होना है। गंगा सदैव से भारतीय संस्कृति के इतिहास में श्रद्धा और पवित्रता के प्रतीक रूप में पूजी जाती है। इस वर्ष गंगा क्लोजर के दौरान अप्रैल के अंतिम सप्ताह में शासन ने हर की पैड़ी पर गंगा सफाई के लिए सामूहिक अभियान चलाने का आह्वान किया। पहले दिन स्कूली बच्चे, सरकारी कर्मचारी और पुलिस के जवान भी इस अभियान में शामिल हुए, लेकिन सबसे बड़ी संख्या परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के युग निर्माणी स्वयं सेवकों की थी। भारत की प्रगति एवं समृद्धि में गुजरात प्रांत का अहम योगदान है। इसी तथ्य का स्पष्ट प्रमाण गायत्री परिवार के प्रमुख प्रतिनिधि श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी एवं साथियों के वर्तमान गुजरात प्रवास में मिला। 19 से 24 फरवरी तक के वर्तमान प्रवास में साबरकांठा, महेसाणा, मोरबी, बड़ोदरा, खेड़ा तथा आनंद जिलों में कई प्राण प्रतिष्ठाएं एवं अनेक कार्यकर्ता सम्मेलन हुए। डाकोरनाथ फाउंडेशन द्वारा 23 फरवरी को आयोजित कली करुणा महोत्सव में गोस्वामी 108 श्री द्वारकेश जी महाराज के साथ गायत्री परिवार के प्रमुख प्रतिनिधि को देखकर सारे श्रोतागण पुलकित थे। दोनों प्रगतिशील संतों ने युवकों से संगठित होकर मानव मात्र के कल्याण के लिए सक्रिय होने का आह्वान किया। आज मुझे कहने में फक्र हो रहा है कि जो उपस्थिति है उसमें बहुत बड़ी शक्ति नारी शक्ति है और ये नारी शक्ति ही बैठी है जो आने वाले दिनों में युग को बदलेगी। नारी के अंदर भावना है, संवेदना है और जो कली करुणा का जो स्वरूप है वो नारी के अंदर मौजूद है। युवा पीढ़ी के माध्यम से रचनात्मक आंदोलन ऐसे चले कि गौ रक्षा भी संभव हो सके और स्वावलंबन के आंदोलनों के द्वारा भारतवर्ष को आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाया जा सके। मैं आपके उन सभी शब्दों से, विचारों से और उस संकल्पना से अपने विचारों को, अपनी भावना को और अपने सपनों को जोड़ रहा हूं। मैं भी आपको उसी कार्य में, उसी सपने आपके साथ हूं और उसी कार्य में आप और हम साथ में मिलकर युग निर्माण के लिए उस कृपा मार्ग में इस कली काल में भी करुणा का अनुभव करने के लिए आप और हम साथ में मिलकर इस पात्रता का निर्माण करेंगे। 30 एकड़ भूमि पर बनी विशाल गायत्री शक्तिपीठ खटम्बा में 23 फरवरी को ही 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। वहां उपस्थित लगभग 20,000 लोगों को महाकाल का संदेश दिया। सैकड़ों लोगों ने दीक्षा भी ली। महिला जागृति अभियान के अंतर्गत नारी जागरण सम्मेलनों की शीतकालीन श्रृंखला में शांति कुंज से ब्रह्मवादिनी बहनों की कई टोलियां विभिन्न राज्यों के विस्तृत प्रवास पर निकली। इन कार्यक्रमों में अथाह जन श्रद्धा उमड़ी तथा लाखों घरों तक युग चेतना का प्रवाह पहुंचा। चैत्र नवरात्र के अवसर पर भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने शहीदों की स्मृति में प्रसिद्ध संत श्री मोरारी बापू की श्रीराम कथा का आयोजन किया। आयोजन का मुख्य ध्येय जन आस्था को समाज निर्माण के रचनात्मक अभियान से जोड़ना था।
अतः स्वामी जी ने डॉक्टर प्रणव पांड्या जी को 10 अप्रैल के दिन कथा पांडाल में आमंत्रित कर श्रोताओं को युग निर्माण योजना के दैवीय अभियान से परिचित कराया। कि अवतार के 3 रूप होते हैं, संत, सुधारक और शहीद। संत वो होते हैं जो औरों के लिए जीवन जीते हैं, आत्म कल्याण के लिए जीवन जीते हैं, अपने अंदर औरों के लिए पीड़ा रखकर जीवन जीते हैं, अपने आप को सुधारते हैं, अपने आप को सुधार करके नमूना पेश करते हैं। सुधारक ऐसे ढेर सारे व्यक्ति तैयार कर देता है समाज में, और समाज में ऐसी प्रवृत्तियां जब चल पड़ती हैं तो ढेर सारे व्यक्ति समाज में खड़े हो जाते हैं नवयुग की अगवानी करने के लिए। गायत्री परिवार रचनात्मक कार्यों में अग्रगण्य होकर इस देश के परिवर्तन में भाग ले रहा है। उनके सदस्य रात दिन भारतीय वेशभूषा का रक्षण कर रहे हैं। मुझे तो आचार्य जी के प्रति श्रद्धा इसलिए जागती है कि कितने भी कथा करने वाले हों और कितने भी प्रवचन करने वाले लोग हों हमारे जैसे, हम अपने अनुयायियों को ये नहीं कह पाए कि आप कोट पैंट छोड़ दीजिए। कम से कम कथा के दिनों में तो केवल भारतीय वेश धारण करिए। लेकिन गायत्री परिवार एक ऐसी संस्था है जिसने धोती और कुर्ता को फिर से एक बार इस भारतवर्ष के वेश को जीवित किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के ग्राम अरछंडी के निकट गायत्री परिवार द्वारा प्रज्ञा मंडल शरण के नाम से 33 सक्रिय संगठित समूहों का संचालन हो रहा है। इन संगठनों के 175 महिला एवं 131 पुरुष सदस्य हैं। उन्होंने 5.5 लाख की बचत राशि जमा की तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा नाबार्ड जैसी संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर तरह तरह के स्वावलंबी कुटीर उद्योग चला रहे हैं। पटियाला पंजाब में आध्यात्म विज्ञान प्रदर्शनी के साथ 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ। 20 से 23 मार्च की तारीखों में संपन्न हुआ यह आयोजन धर्म की वैज्ञानिकता को समझाने में बहुत हद तक सफल रहा। 20 मार्च को कार्यक्रम का शुभारंभ 1100 कलशों की मंगल शुभ यात्रा के साथ संपन्न हुआ। 22 मार्च को श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने 108 कुंडीय यज्ञशाला में उपस्थित हजारों लोगों को गायत्री महामंत्र की दीक्षा दिलाई और गुरु सत्ता का संदेश दिया। समर्पण का एक विलक्षण एक प्रकार से क्रम है गुरु दीक्षा, जिसमें हम गुरु के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं उनके चरणों में, अपनी इच्छा गुरु के चरणों में दे देते हैं, उनकी इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है। गायत्री शक्तिपीठ भोपाल पर 20 दिसंबर 2002 को भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का जिला स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। शांतिकुंज के वरिष्ठ प्रतिनिधि आदरणीय श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर भाई महावीर जी भी इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित थे। बड़वानी में सेंधवा के समीप ग्राम सालीटांडा में जन्मे डेमनिया भाई को परम पूज्य गुरुदेव ने परोक्ष प्रेरणा देकर अपने पास बुलाया और इतनी सामर्थ्य प्रदान की कि वह पूरे क्षेत्र के वनवासियों का कायाकल्प करने वाले संत बन गए। युग ऋषि के युगांतरी अभियान को क्षेत्र में गति देने की आवश्यकता तो थी ही। इसके लिए सालीटांडा ग्राम में दिनांक 13 से 16 अप्रैल की तारीखों में 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव संपन्न हुआ। शांतिकुंज से स्वयं श्रद्धेय शैलजी जी एवं आदरणीय डॉक्टर साहब भी महायज्ञ में पहुंचे। 13 अप्रैल को साली कला से सालीटांडा तक 3 किलोमीटर लंबी विशाल कलश यात्रा निकली। इसमें सिर पर जवारे धारण की हुई बहनों सहित लगभग 50,000 लोगों ने भाग लिया। सारे यज्ञोत्सव में वनवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर क्षेत्र की खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना और प्रयास चलते रहे। वरुण देवता को प्रसन्न कर क्षेत्र में सामान्य वर्षा द्वारा अकाल समाप्ति के लिए विशेष आहुतियां यज्ञ भगवान को समर्पित की गईं। श्रद्धेय जी एवं डॉक्टर साहब ने अपने उद्बोधन में कहा, आज इतना बड़ा जनसमूह उस चेतना का विस्तार रूप है, भावनाओं का सैलाव रूप है। अब से 24 साल पहले जो स्थूल रूप में गुरु सत्ता या विराजमान थी, आज सूक्ष्म का विराट रूप सामने मौजूद है। आज अपने भाइयों के बीच, अपनी बहनों के बीच प्यार का वो लहलाता सागर यहाँ देखा है। लगता है प्रत्यक्ष वो देवी देवता कलश में से निकलकर इस जमीन पर विचरण कर रहे हैं। निमाड़ की जनता, चाहे वो बड़वानी के हमारे भाई हो, चाहे खरगोन के भाई हो, चाहे सेंधवा के भाई हो, चाहे अंजड़ के भाई हो, सब भाइयों बहनों ने जितना मिलकर के समर्पण भाव के साथ, इंदौर के भाई, भोपाल के भाई, सब लग गए और सबने डेमनिया भाई की श्रद्धा के साथ मिलकर अपनी श्रद्धा का पुट लगाया, संपुट लगाया और सबके सहयोग से इतना बड़ा तंत्र उठ के खड़ा हुआ कि आज इतना बड़ा महायज्ञ हुआ। उच्चतम न्यायालय अधिवक्ता और मिशन के समर्पित कार्यकर्ता श्री विश्वनाथ प्रसाद जी के सहयोग से हैदराबाद में गायत्री चेतना केंद्र की स्थापना हो रही है। 28 दिसंबर को श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने इस केंद्र का भूमि पूजन किया।
इस स्थापना के लिए श्री प्रसाद जी ने हैदराबाद मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर डायमंड हिल्स के निकट 3000 स्क्वायर यार्ड भूमि प्रदान की है। गायत्री परिवार गाजियाबाद ने स्थानीय रामलीला मैदान में 108 कुंडीय विराट गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन 15 से 20 नवंबर 2002 की तिथियों में संपन्न किया। इसमें वीतराग स्वामी कल्याण देव जी और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी की उपस्थिति में लाखों व्यक्तियों ने बड़े हर्षोल्लास से भाग लिया। आज के इस आस्था संकट के असुर से यदि हमको लड़ाई लड़नी है तो एक ही तरीका है कि हम और आप सब मिलजुल करके सद्ज्ञान के विस्तार की सेवा में लगें। सद्ज्ञान विस्तार से बड़ी कोई सेवा नहीं। 7 से 10 दिसंबर की तिथियों में डॉक्टर प्रणव पांड्या जी का लखनऊ, बहराइच और पीलीभीत का सघन संगठन प्रवास हुआ। इस प्रवास में लखनऊ शहर के 7 जोनों में संगठन गोष्ठी एवं सजल श्रद्धा आरोग्य धाम का भूमि पूजन भी हुआ। 12 और 13 जनवरी को युग नायक स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 2 दिवसीय समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर गायत्री विद्यापीठ एवं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वामी जी के जीवन दर्शन पर एक प्रदर्शनी लगाई और स्वामी जी की जीवनी, राष्ट्र प्रेम, सेवा भाव, दृष्टांत और संस्मरण भी सुनाए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था। वे बचपन से ही बड़े नटखट, निर्भय एवं तार्किक प्रवृत्ति के थे। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने शांति कुंज के सभागार में लगभग 2.5 घंटे का नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें उनके जीवन के प्रेरक संस्मरणों को सशक्त अभिनव के साथ बखूबी दर्शाया गया। मुझे एक ऐसे धर्म के अनुयायी होने में गर्व है जिसने इस संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृत दोनों की ही शिक्षा दी। जन जागरण केंद्र गायत्री धाम सेंधवा मध्य प्रदेश द्वारा गौ ग्राम तीर्थ पद यात्रा निकाली गई। यह यात्रा ओंकारेश्वर से बुरहानपुर होती हुई महाराष्ट्र के प्राकाशा में खत्म हुई। लगभग 15 गांवों में गौ माता के प्रति जागृति फैलाने के लिए निकाली गई इस यात्रा के दौरान लगभग 11,000 लोगों ने गौपालन संकल्प पत्र भरकर हस्ताक्षर किए। मध्य प्रदेश के युवाओं का द्वितीय सम्मेलन ताप्ती नदी के उद्गम क्षेत्र बैतूल में प्रांतीय युवा चेतना शिविर के रूप में संपन्न हुआ। लगभग 8,000 युवकों ने इसमें भाग लिया। आज का युवक स्वस्थ युवक बने, आज का युवक शालीन युवक बने, आज का युवक हमारा सेवा भावी युवक बने, हमारा आज का युवक स्वावलंबी युवक बने। गायत्री परिवार बैतूल द्वारा हरितिमा पर्यावरण संतुलन अभियान के अंतर्गत 4 वर्षों में 2,40,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है, जो गुरु पूर्णिमा को विभिन्न गांवों, स्कूलों, शहरों में वृक्षारोपण के साथ संपन्न हुआ। इसकी पूर्णाहुति 2400 पौधे लगाकर वंदनीय माताजी के महाप्रयाण दिवस पर गायत्री तीर्थ शांतिकुंज हरिद्वार में की गई। देश विदेश में भारतीय संस्कृति के प्रति फैले दुष्प्रचार को दूर करके संस्कृति के सही स्वरूप से जन जन को जोड़ने के गायत्री परिवार के प्रयास निसंदेह अनुकरणीय रहे हैं। ये विचार केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री मुरली मनोहर जोशी जी ने अपने निवास स्थान पर डॉक्टर प्रणव पांड्या जी से अनौपचारिक भेंट के दौरान व्यक्त किए। दिल्ली नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्थापना का रजत जयंती समारोह मनाते हुए 12 नवंबर को सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स में स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया। माननीय उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री शत्रुघ्न सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्री शांता कुमार जी, सरसंघ चालक श्री सुदर्शन जी, श्री सुरेश राव जोशी तथा अनेक गणमान्य हस्तियों सहित लगभग 3000 चिकित्सकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। शांतिकुंज के प्रमुख प्रतिनिधि श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी इस सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित थे। पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्वावलंबी युवा सशक्त राष्ट्र की अवधारणा के शंखनाद के साथ जबलपुर मध्य प्रदेश में तृतीय प्रांतीय युवा चेतना शिविर का उद्घाटन हुआ। 31 अक्टूबर से 2 नवंबर की तारीखों में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में लगभग 3000 युवाओं ने भागीदारी की। मिशन की विचारधारा पर आधारित समन्वित विकास का सटीक विश्लेषण शांतिकुंज के श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी और श्री कालीचरण शर्मा जी ने किया। साथ ही युवाओं की समस्याओं के समाधान हेतु सार्थक विचार विमर्श हुआ और अगले 1 वर्ष की कार्य योजना का भी निर्धारण किया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य संकाय द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन पर 17 नवंबर को एक प्रदर्शनी लगाई गई। संकाय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों, विशेषकर सर्टिफिकेट कोर्स के उन विद्यार्थियों जो अपना 6 मासीय पाठ्यक्रम पूरा कर समाज सेवार्थ प्रस्थान करने जा रहे हैं के लिए यह प्रदर्शनी विशेष रूप से लगाई गई थी।
कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमें सच्चे अर्थों में समग्र स्वास्थ्य संरक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देनी होंगी। इस प्रदर्शनी में जड़ी बूटी से तैयार किया गया दर्द निवारक तेल, शैम्पू, मूव, छुहारा पाक, च्यवनप्राश, दंतमंजन, रक्त शोधक क्वाथ, सरस्वती पंचक, सुपाच्य चूर्ण आदि का प्रदर्शन कर उनकी निर्माण विधि एवं लाभ बताए गए। और अंत में विदेश के समाचार। यूनाइटेड स्टेट्स के दौरे पर गए शांतिकुंज के प्रतिनिधियों के कार्यक्रमों से पूरे अमेरिका में मिशन के कार्यों और विचारधारा के प्रति विशेष जागृति की लहर सी चली है। योग और आध्यात्म के व्यवहारिक स्वरूप तथा स्ट्रेस मैनेजमेंट के सूत्रों को जानकर विदेशी मूल के लोग भी लाभान्वित हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने प्रवास में शांतिकुंज प्रतिनिधि प्रोफेसर प्रमोद भटनागर ने मॉन्ट्रियल एवं टोरंटो में अनेक सार्वजनिक सामूहिक कार्यक्रम संपन्न किए। आनंद में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ था और नवसारी से मंगन भाई गांधी आया था। रात को एक बैग अटैक हुआ, वो मर गया। मर जाने के बाद पंडित लीलापति जी ने कहा कि रमेश जरा गुरु जी से कहो ना कि ऐसा ऐसा हो गया। मैं जाके कहने के लिए नहीं तैयार हुआ, डर से कि गुरु जी बिगड़ेंगे। कहेंगे नहीं बिगड़ेंगे, तुम जाओ। तो गए, जाके गुरु जी से बोला कि गुरुदेव तो हाँ तो मंगन भाई गांधी मर गया। तो मर गया तो क्या करें, मरने दो। फिर उठे, कहीं चल देखे क्या है। साथ में आए, आ करके उन्होंने हमसे कहा कि बेटा तुम इसके सिरहाने बैठ जा और दोनों हाथ को इस तरह से इसको सिर को खूब कस के दबाओ, और अपने बगल में बैठ गए और उसके छाती पर हाथ फेरने लगे। वहाँ से कम 25-30 डॉक्टर तो जरूर बैठे थे आनंद के, और सब के सब डॉक्टर जांच करके देख लिया था ख़त्म है। और उसके बाद उन्होंने छाती पर एक थप्पड़ मारा और कहा कि मंगन उठ। मंगन गांधी उठ के बैठ गया। बैठ जाने के बाद सारा डॉक्टरों के दिमाग में आया कि भाई ये व्यक्ति नहीं, शक्ति हो सकता है, भगवान है। इतने वर्षों से, इतने समय से मैं इन्हें हर की पैड़ी रोज घुमाने लाता हूँ। पता नहीं मैं इनका कहाँ जाते हैं, ये क्या करते हैं। 1 घंटा लगा देते हैं, कभी 1.5 घंटा लगा देते हैं, कभी आधा घंटे पौन घंटे में आ जाते हैं। मन के अंदर चंचलता उभरी। मैंने कहा आज तो माता जी को मैं देखूंगा कि ये लोग आखिर रोज रिक्शा से उतर के इधर कहाँ चले जाते हैं। ऐसे अंगूठा जब पानी में लगाया, मैं बड़े गौर से देख रहा था, क्योंकि मुझे देखना ही तो था कि ये कर क्या रहे हैं। अंगूठा लगाते ही जो है सामने पानी में से, गंगा जी में से मुकुट सा ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। मैंने कहा भाई ये तो कुछ, मैं कुछ सोच पाता, इतने कुछ समझ पाता, तब तक कुछ पानी में से ऐसे निकलती हुई मुकुट के बाद जब मैंने देखा तो वो स्वयं एक शक्ति थी, निकलती चली आई। मेरे रोंगटे खड़े होते एकदम चले गए। मैंने कहा हे परमात्मा, मुझे तो ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने कहा मैं तो कभी मरने के बाद भी नहीं सोच सकता था कि मुझे ऐसा एक भगवती माँ, एक दुर्गे माँ है या काली माँ है या कौन सी माँ है कोई माँ तो जरूर, लेकिन जानता नहीं था कि कौन माँ है। निकल कर सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ा, खुशी के मारे आंसू रुक नहीं रहे थे। खैर संभालते हुए उन्हें रोका तो जरूर। तभी माता जी गुरु जी सर झुकाया, उन्होंने भी उनकी तरफ को सर झुकाया। देखता रहा। कुछ शक्ति ने कहा आश्रम जिस तरह से आपका चल रहा है इस वक्त, जैसे चला रहे हो, आगे इसी तरह से चलाते चले जाना इसको। एक दफ़े की घटना है, शांति कुंज में शाम के समय गुरुजी के साथ में खड़े थे बाहर कार्यालय के। गुरुजी ने कहा कि बेटा ये नाली बना दो। उस वक़्त जो है शांति कुंज काफ़ी कच्चा था, कोई बिल्डिंगें नहीं थी ज़्यादा। नाली बना दो, पानी बरस जाता है तो यहाँ तालाब बन जाएगा। फिर हमने लोगों ने कहा गुरुजी अभी तो चारों तरफ कहीं पानी का नज़र नहीं आ रहा, बदली कहीं है नहीं है, और अगर आएगा तो हम लोग फिर नाली बना देंगे। गुरुजी ने कहा बेटा तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि पानी कब आएगा और कब नहीं आएगा। तो फिर भी हम लोग नहीं माने गुरुजी की बात और नाली नहीं खोदी। तो रात के सो गए सब लोग अपने अपने कमरों में। जाड़ों के दिन थे, लिहाफ ओढ़ के सो गए और खूब रात को पानी बरसा। इतना पानी बरसा कि शांति कुंज का आंगन तालाब बन के रह गया। सवेरे हम लोगों को बहुत दुख हुआ कि हम लोग कितने अभागे आदमी हैं
कितने बेमुख आदमी हैं कि हमने अपने गुरुदेव का कहना नहीं माना। अपने जीवन में घटी हुई विचित्र विचित्र और अजीब अजीब घटनाओं को, ऐसी ऐसी घटनाओं को याद करते हैं तो महसूस होता है कि वास्तव में वह हमारे माँ बाप ही नहीं, हमारे गुरु और माता जी ही नहीं, वह तो साक्षात भगवान स्वरूप थे, साक्षात शिव स्वरूप थे। यहाँ पर हम लोग साधना करने आए थे। गुरुदेव ने उसी टाइम पे कहा कि केडिया, तुम्हारे लड़के की शादी ये लड़की से कर दो। परिवार वाले उसमें सब नान उकड़ करते रहे और हमने कहा कि गुरुदेव ठीक है कर देंगे, लेकिन अभी तो आश्विन में हम लोग के यहाँ शादी होती नहीं है। आश्विन के अंदर में हम देव स्वयं रहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि कोई देव स्वयं नहीं रहते हैं, हम उन माता जी वहाँ पर बैठेंगे बराबर। तो और बोले कि देव कभी सोते नहीं है, देव जब सोएगा तो दुनिया में प्रलय हो जाएगा। फिर मेरे को कहा गया कि तो देव तुम्हारे कब सोते हैं? हम कहा आषाढ़ शुद्ध एकादशी से सोते हैं और कार्तिक शुद्ध एकादशी को उठते हैं। तब उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा कौन होता है? वहाँ गुरु होता है। तो बोले गुरु पूर्णिमा कब आती है? वहाँ देव स्वयं में आती है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? मैंने कहा कि रक्षाबंधन है। बोले वो कब आता है? बोले देव स्वयं में आता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहले किसकी पूजा करते हो? मैं गणेश जी करते हैं। तो बोले गणेश जी का जन्म कब हुआ? मैं भादो सुदी चौथ को हुआ। तो जब देव स्वयं हुई है तो उस टाइम पे जन्म कैसे हो गया? इसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे बंगाल में सबसे बड़ी पूजा क्या होती है? मैं दुर्गा पूजा होती है। दुर्गा पूजा कब आती है? देव स्वयं में आती है कि देव जगह हुई में आती है? मैं देव स्वयं में आती है। क्षत्रियों का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? क्षत्रियों का सबसे बड़ा त्यौहार विजयादशमी है। बोले वो कब होता है? और तुम लोग का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा था? महाराज हम लोग का दिवाली है। तो बोले दिवाली पे तुम लोग नया खाता करते हो, नए खाते की पूजा करते हो, नया कारोबार करते हो, नया बिजनेस स्टार्ट करते हो, नए मकान में जाते हो, सब काम नया करते हो, गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, संपत्ति मांगते हो। तो देव सोया हुआ तो किससे संपत्ति मांगते हो? फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि देव कभी सोते नहीं है। सबसे पहले मैंने गुरुदेव को एक चमत्कारी साधु के रूप में देखा। वो किसी को पुत्र दे रहे थे, किसी की शादी करा रहे थे, किसी को नौकरी दे रहे थे। मैं बैठा रहा, जब मेरा नंबर आया तो मेरे से पूछा, तो मैंने कहा गुरुदेव मुझे तो भगवान चाहिए। 1968 की बात है, जब बिलासपुर में परम पूज्य गुरुदेव पंडित उमाशंकर जी चतुर्वेदी जी के यहाँ आए हुए थे। गुरुदेव सबसे बातचीत कर रहे थे। उसी बीच में एक ऐसा व्यक्ति वहाँ आया और उसके साथ 2-4 लोग ऐसे भी आए जो उनको प्रणाम करके एक जिद सी करने लगे कि नहीं, आप इनका एक ऑपरेशन कीजिए और किसी भी प्रकार से इसको निजात दिलाइए, क्योंकि इसको ट्यूमर है और चिकित्सक कहते हैं कि इनका ऑपरेशन करके इनका माने ट्यूमर बाहर किया जाएगा। तो उस व्यक्ति के तकलीफ को देखते हुए उसको फिर बात माननी पड़ी गुरुदेव को और एक कमरे में ले गए उसको। लगभग 1 घंटे तक उस मरीज के साथ में वो रहे और उन्होंने उस क्या कैसा किया वो हम लोग को समझ में तो बात नहीं आई, पर हम ये ज़रूर देखे कि जब वे बाहर आए तो गुरुदेव जरूर पसीने से लथपथ थे, कुछ परेशान बेचैनी थी उनको। और उस मरीज को उन्होंने पुनः एक्सरे करवाने के लिए भेजा। जो एक्सरे रिपोर्ट आई थी उसमें सफल ऑपरेशन हुआ था और बिना कोई चीर फाड़ भी नहीं हुआ था पेट में। तो इस विज्ञान के युग में इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियाँ, जहाँ विज्ञान बिल्कुल असमर्थ हो जाता है, तो वहाँ पर कैसे आध्यात्मिक शक्तियाँ और आध्यात्मिक पुरुष अपना काम करते हैं। वैसा हमारे यहाँ बच्चे के जन्म के साथ ही नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन आदि उपक्रम कराए जाते हैं। ये क्या है, इनका प्रयोजन क्या है? भाई हमारे यहाँ इस धर्म और संस्कृति में 2 प्रधान तत्व हैं। एक को हम संस्कार कहते हैं, एक को त्यौहार कहते हैं। संस्कार व्यक्ति के निर्माण के लिए है और त्यौहार समाज के शिक्षण के लिए है। जब एक जीवात्मा किसी रूप में शरीर धारण करके आती है तो वहाँ से शुरू होकर अनगढ़ मनुष्य से देवतुल्य मानव बनने तक की जो यात्रा है, उसको पूरा करने के क्रम में ये विधि विधान उन मनुष्यों ने बनाया है जिनको व्यक्तित्व के परिष्कार की विद्या की पूरी जानकारी थी। तो बच्चे के जन्म से लेकर
और फिर वो जीवात्मा जब तक बड़ी होकर बूढ़ी होकर शरीर को नहीं छोड़ देती तब तक एक परंपरा है। वास्तव में ये जो यात्रा है वो मनुष्य में देवत्व के जागरण की यात्रा है। ये अपनी भारतीय संस्कृति में दैनिक संध्या का जो विधान है इसका क्या महत्व है? हमारे शास्त्रों में मनुष्य के लिए दैनिक संध्या का विधान किया गया है। तैत्रीय ब्राह्मण में कहा गया है अहरह संध्याम उपासीत। प्रतिदिन मनुष्य को संध्या करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसकी महत्ता देवी भागवत पुराण में व्यक्त की गई है। वहाँ कहा गया है विप्रो वृक्षस तस्य मूलम तु संध्या वेदाह शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मान मूलो यत्नतो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। तात्पर्य इसका ये हुआ कि ब्राह्मण या विप्र एक वृक्ष की तरह से है जिसकी मूल संध्या है। जैसे मूल से वृक्ष को जल उर्वरा चीज़ें प्राप्त होती हैं, वैसे ही जीवन का पोषण संध्या से होता है। तो गायत्री मंत्र का क्या महत्व है इसमें दैनिक संध्या में? वास्तव में गायत्री और संध्या ये दोनों पर्याय कहे जाने चाहिए। संध्या में जो कुछ होता है वो गायत्री मंत्र की ही उपासना मुख्य रूप से होती है, उसी का जब ध्यान होता है। ये चारों वेदों में चूंकि गायत्री की महिमा वर्णित है, 3 वेद में तो प्रत्यक्ष रूप से गायत्री मंत्र आया है और चौथे अथर्व वेद में गायत्री की महिमा बताई गई है। और वैसे भी जो ये साधना पद्धतियाँ इसकी हैं, संध्या की विधियाँ, चाहे वो चारों वेदों की विधियाँ हों, चाहे परम पूज्य गुरुदेव ने जो विधि बताई है और स्वामी दयानंद जी ने एक वैदिक संध्या विधि बताई है, इन सभी में मुख्य जो आराध्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं वो गायत्री की ही प्रतिष्ठा है। गायत्री मंत्र का ही जप और ध्यान इसमें प्रमुख रूप से किया जाता है। आपदा प्रबंधन की जब कभी हम चर्चा करते हैं तो इससे हमारा क्या आशय है, हम ये जानना चाहेंगे। जब कभी भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय उसको सहायता की जरूरत होती है। उसके अंदर 3 तरह के कार्य होते हैं। पहला कार्य तो बचाव का होता है, हम जितना उसमें से बचा सकें, जीवन को बचा सकें और सामान को बचा सकें, माल को बचा सकें, संपत्ति को बचा सकें। दूसरा फिर उनको आवश्यकता होती है रिलीफ की, सहायता की। और तीसरा होता है उनको पुनर्वास के लिए। अभी आपने बताया कि आपदा प्रबंधन कार्यों के अंतर्गत मुख्य रूप से बचाव, राहत और पुनर्वास के कार्य किए जाते हैं। इन कार्यों को सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं अपने स्तर पर कर रही हैं, परंतु फिर भी गायत्री परिवार द्वारा किए जा रहे कार्यों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। तो ऐसी क्या बातें हैं जिनके कारण गायत्री परिवार का कार्य इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? उसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि जहाँ जिस क्षेत्र के अंदर ये कार्य होता है, जहाँ पर सहायता की आवश्यकता होती है, वहाँ पर चूंकि गायत्री परिवार बहुत फैला हुआ है तो लोकल कार्यकर्ता हमको उपलब्ध हो जाते हैं, तो भाषा का हमको उसके अंदर जो है बाधा नहीं आती। दूसरा ये कि हमें संपर्क जो गांव-गांव जाकर के हम बनाते हैं और आवश्यकता जिनको होती उन्हीं को देते हैं। इसी तरह से कहीं सड़क के ऊपर खड़े होकर के लाए सामान को लुटाते नहीं हैं या इस तरह से बांट करके नहीं आते हैं। पूरा विधिवत अपन कैंप लगाते हैं और गांवों से संपर्क करते हैं। हमारा जो एक टीम है वो टीम सर्वे करके आती है कि उस गांव में मतलब मेडिकल की कितनी आवश्यकता है, राशन की कितनी आवश्यकता है, कपड़े की कितनी आवश्यकता है, टेंट की आवश्यकता है कि नहीं, स्कूल बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बच्चों के स्कूल तो नहीं टूट गया है, उनकी किताबें, पेंसिल, वो उसके लिए आवश्यकता है, सफाई की आवश्यकता है क्या वहाँ, श्रमदान की आवश्यकता है क्या वहाँ। तो ये सारी आवश्यकताओं को देख करके जब सर्वे करके आता है तो दूसरे रोज हमारी टीम वहाँ जा करके उस कार्य को करती है। वैसे प्राय देखने में आता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है और किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो उसके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन आने लगता है। ऐसे में माता पिता और उसके बीच के समीकरण बिगड़ने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? वैसे इसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक परिवर्तन बड़ी तेजी से होते हैं और इसी तीव्रता के कारण कभी कभी आपने महसूस किया होगा किशोर किशोरियों के जीवन में असामान्य व्यवहार भी दिखाई देता है जी। मनोवैज्ञानिक इसको नॉर्मलिटी क्राइसिस पीरियड के रूप में भी कहते हैं। उम्र का यह वह मोड़ है जब वह अपने व्यक्तित्व के प्रति जागरूक भी होने लगता है, उसके अंदर एक स्वतंत्र इकाई है, यह भाव जागने लगता है। यह वास्तव में तीव्र व्यक्तित्व विकास की भी अवस्था है।
माता पिता का अभी तक वह किशोर अनुकरणीय था, अब वह अचानक उनके शक्ति के दायरे से बाहर निकलता है। वह कुछ है यह मानने लगता है और अभिव्यक्त भी करना चाहता है। यह सब कुछ बिल्कुल स्वाभाविक है, प्रकृति की वह देन है और सच कहा जाए तो यह व्यक्तित्व विकास की एक बहुत महत्वपूर्ण मांग भी है। किशोर अपने जीवन में इस चीज को समझ नहीं पाता है, माता पिता भी इसको नहीं समझ पाते और यही कारण है कि उनके संबंधों का समीकरण गड़बड़ाने भी लगता है। आपकी यूनिवर्सिटी तो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो क्या इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के तहत आप यूजीसी से कोई ग्रांट या सैलरीज ऐसा कुछ प्राप्त कर पा रहे हैं क्या? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। यहाँ पर हम बताना चाहते हैं, हमारे पूज्यवर ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम 10 पैसे एक मुट्ठी अनाज पर हमारी संस्था खड़ी हुई थी। हम इस विश्वविद्यालय के लिए किसी से भी किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं लेंगे, इसलिए न तो हम राज्य सरकार से कुछ लेते हैं न केंद्रीय सरकार से। उनका जो ये मत है हम उसे पालते हैं कि यह विश्वविद्यालय गायत्री परिवार के परिजनों के द्वारा बनेगा और गायत्री परिवार के परिजनों के द्वारा चलेगा और हम इस मत पर कायम हैं। अपने और अपने परिवार के प्रति हर व्यक्ति एक जिम्मेदारी का अनुभव करता है, परंतु इसके साथ ही साथ अपने पास पड़ोस और समाज के प्रति भी उसके कोई दायित्व हो सकते हैं। बहुत बड़े दायित्व है। अगर पड़ोस के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया जा सका तो न हम अपने प्रति खुशहाली ला सकते हैं और न अपने परिवार के प्रति। जहाँ तक समाज का सवाल है वो तो बचपन से बताया गया है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसके अनुदानों से ही पलता बढ़ता रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत समाज के सहयोग की आवश्यकता होती है। इस समय आपद धर्म का समय आया हुआ है, समाज रसातल की ओर जा रहा है। इसे बचाने के लिए उम्र का कोई तकाजा नहीं, हर उम्र के व्यक्ति को इस समय अपना समय, श्रम, प्रभाव, प्रतिभा, साधन लगा करके अपने समाज को बचाने की आवश्यकता है। आजकल तीर्थों में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, बहुत लोग तीर्थों में जाया करते हैं और हर जगह कोई न कोई तीर्थ हैं। तो इन तीर्थों की स्थापना के पीछे हमारे ऋषियों का, महापुरुषों का क्या चिंतन रहा है? निश्चित रूप से अपने ऋषियों का तीर्थों के पीछे बहुत श्रेष्ठ चिंतन रहा है। भारतीय संस्कृति में एक विशेषता रही है कि जो लोग हैं वो उनके संपर्क में आते रहें और किसी न किसी तरीके से अपने मानवीय गुणों को और दिव्य बनाते रहें, ताकि समाज में, परिवार में और राष्ट्र में अच्छी बातें विकसित होती रहें। तो इस तरह के लिए उन्होंने 5 स्तंभ चुने थे। एक तीर्थ उनमें आता है, गुरुकुल, आश्रम व्यवस्था, आरण्यक व्यवस्था और देवालय। तो जहाँ तक तीर्थों की बात है, निश्चित रूप से तीर्थों में ऐसी चेतना विकसित की जाती है या वहाँ दिव्य चेतना रहती है, विराजमान रहती है कि वहाँ लोग जाएं और वहाँ की दिव्य चेतना का लाभ लेकर के लौटें, अपने अंदर दिव्य गुणों का विकास करके लौटें, दैवी गुण उनमें विकसित हों, श्रेष्ठ मानवीय गुण विकसित हों, जिसका लाभ परिवार को भी मिले, समाज को भी मिले, राष्ट्र और विश्व को मिले। ध्यान क्या है? क्या यह हमारी ईश्वर उपासना पद्धति का एक आवश्यक अंग है? ध्यान जब आरंभ किया जाता है तब वह एक कल्पना है, लेकिन जब इसमें बुद्धि का समावेश हो जाता है तो वह एक विचार बन जाता है। जब इसमें प्राण का समावेश हो जाता है तो कुछ अच्छा काम करने का, कुछ भला करने का संकल्प बन जाता है। और इस ध्यान, इस कल्पना में, इस विचार में जब भावना जुड़ जाती है तो वह इंसान बन जाता है। ध्यान धी यान है, जैसे जल यान, जो पानी को पार कर जाता है उसे जलयान कहते हैं, जो वायु को पार कर जाता है उसे वायु यान कहते हैं। इसी प्रकार ध्यान का मतलब है धी माने बुद्धि, जो बुद्धि को पार करके, जो बुद्धि को अपने नियंत्रण में लेके सही दिशा देता है, वो ध्यान है। एकाग्रता ध्यान की एक बहुत ही प्राथमिक अवस्था है। जब तक कि एकाग्रता स्थिरता और शांति नहीं देती है तब तक ध्यान के कोई लाभ नहीं होते हैं। वह एक विचार, एक कल्पना बन के रह जाता है। ध्यान उपासना की एक आवश्यक अवस्था है। उपासना का यदि आपको फलश्रुति प्राप्त करनी है तो बिना ध्यान को पार किए आप कोई फलश्रुति प्राप्त नहीं कर सकते। वेद में ऋषियों की अनुभव दर्ज हैं, जिनमें सृष्टि की प्रत्येक रचना को प्राण का प्रवाह कहा गया है। वैदिक वाङ्मय में मनुष्य, पशु, पक्षी,
जल, वायु, अग्नि, वनस्पति एवं पत्थरों तक में चेतना का अस्तित्व स्वीकारा गया है। मनुष्य के व्यक्तित्व को जन्म से लेकर मृत्यु तक संस्कारित करने की व्यवस्था ऋषियों ने बना रखी है। उसके अनुसार आसान विधियों, कर्मकांडों के माध्यम से व्यक्तित्व में श्रेष्ठ आदर्शों की स्थापना संभव है। परमात्मा ने मनुष्य की रचना इस सृष्टि के राजकुमार के रूप में की। पृथ्वी पर उसे विशेष जिम्मेदारी के साथ भेजा और इस धरा को हरा भरा, श्रेष्ठ, सुंदर बनाए रखने का कार्य सौंपा। योग ऋषियों से प्राप्त मानव जाति के लिए एक अनूठा अमूल्य वरदान है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ देने वाली प्रक्रिया का नाम है योग और साधना का अर्थ है अपने को नियंत्रण में कर लेना। योग न तो आसन है, न प्राणायाम, न एकाग्रता, न व्यायाम। इसका अर्थ होता है जुड़ना। आज विवाह संस्कार, गुड्डे गुड़ियों का खेल, भौतिक प्रदर्शन का अखाड़ा, बारात के नाम पर फिजूल खर्ची एवं दहेज जैसी कुप्रथाओं का शिकार हो चुका है। ये दहेज, सत्यानाशी दहेज हमारी लड़कियों को खा जाएगा। और रुपए कितने चाहिए? इतने लाख चाहिए। लाखों से कम की तो गिनती नहीं गिनते हैं वो। ये नहीं बनता है कि किसी गरीब की कन्या हाथ में ले लें तो सारा समाधान हमारा पूरा होता चला जाए। ये दहेज के कारण हमारी बालिकाएं बर्बाद होती हुई चली जाती हैं। भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार पर्वतों की शोभा वन हैं और वनों की शोभा गायें हैं। प्राचीन आर्यों ने गाय को मातेव रक्षति अर्थात यह माता हमारी रक्षा करे कहा है। गाय से असंख्य भौतिक लाभों के अलावा गाय की दिव्यता के वर्णन हमारे आर्ष ग्रंथों में स्थान स्थान पर मिलते हैं। जहां गायों का निवास होता है वह स्थान ही ब्रज बन जाता है। भू भुवः स्वः तीनों लोकों में व्याप्त परमात्म चेतना की स्पंदन और संकल्प शक्ति है यह आद्य शक्ति। माँ आद्य शक्ति सत, रज, तम तीनों गुणों से युक्त सृजन, पालन और विलय में समर्थ हैं। गायत्री की यह शक्तिधारा व्यक्ति में प्रज्ञा अर्थात सद्ज्ञान और दीक्षा अर्थात सत्संकल्पित होकर लक्ष्य प्राप्ति की सामर्थ्य प्रदान करती है।